बच्चों पहली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, आपको मैंने बता दिया रॉड्स के बारे में, इलेक्ट्रोड्स के बारे में और सॉल्यूशन के बारे में। अभी गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। तो ये कहता है बच्चे, इस सेल की कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ये सेल दो हाफ सेल से बना हुआ है। ये एक हाफ सेल है और ये दूसरा हाफ सेल है, और पूरे दोनों हाफ सेल को मिला के हमने कंप्लीट सेल बोला। ठीक है। अब देखो क्या है कि इस सेल में दो कंपार्टमेंट है। एक सेल ये वाला है हाफ सेल और दूसरा ये है। अब होता क्या है कि इस सेल में एक इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है। अब जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसको एनोड कहा, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ है उसको कैथोड कहा। अब देखो होता क्या है, ये कहता है कि एक कंपार्टमेंट में जो है वो एनोड जो है वो डिप की हुई है मेटल की रॉड, और दूसरे में दूसरे मेटल की रॉड जो है वो डिप की हुई है, और दोनों जो है हाफ सेल वो कनेक्टेड हैं साल्ट ब्रिज के थ्रू। अब साल्ट ब्रिज क्या है? एक ऐसा ब्रिज है जो कि कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है दोनों हाफ सेल के बीच में। मींस इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र होगी वो इस साल्ट ब्रिज के थ्रू होगी। अब साल्ट ब्रिज का बड़े फंक्शन होते हैं, जब हम आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि साल्ट ब्रिज एक ऐसा ब्रिज होता है कि जो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है दोनों हाफ सेल के बीच में। अब देखो, एक में जो है वो जिंक की रॉड डिप्ड है और दूसरे के अंदर कॉपर की रॉड डिप्ड है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड आ गई। जिंक की जो रॉड जिस सोल्यूशन में डिप्ड है वो ZnSO4 जिंक सल्फेट, तो मीन्स ये इलेक्ट्रोलाइट है। और कॉपर की रॉड CuSO4 कॉपर सल्फेट के अंदर डिप्ड है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट होगी। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब देखो इसकी वर्किंग क्या है। ये कहता है कि जब हमने यहाँ स्विच लगाई हुई है, बैटरी को ऑन किया, तो जिंक जो है, जिंक के अंदर ऑक्सीडेशन होती है। अब ध्यान देना है, जिंक जो है, जिंक की रॉड जो ये इलेक्ट्रोड है, ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है और ये बनाएगी Zn2 पॉजिटिव। दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, प्लस ये वो दो इलेक्ट्रॉन हैं जो इसने लूज़ किए। तो जिंक इस हाफ सेल में जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। तो हमने क्या कहा, जिंक की रॉड जो है वो ऑक्सीडेशन शो कर रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन, इसलिए चार्ज कौन सा आया? Zn2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे याद रखना है क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। सिंस जिंक वाले कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हम इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जब दो इलेक्ट्रॉन्स इस जिंक ने लॉस किए, ये दो वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो इस साल्ट ब्रिज के थ्रू जाएंगे किस सॉल्यूशन में? यहाँ पे जो कॉपर की रॉड है, ध्यान देना है, वो कॉपर की रॉड ऑलरेडी किस फॉर्म में है? Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में। इसने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज़ किए हुए हैं। तो जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस कॉपर ने गेन किया और उसने बना लिया Cu, कॉपर न्यूट्रल हो गया। अब देखो डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जिंक न्यूट्रल था, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन, और कैटाइन बना लिया। इस साइड में जो इलेक्ट्रॉन शो होते हैं मीन्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव किए, वो इलेक्ट्रॉन कॉपर ने यहाँ पे, जो कि जो कि Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में था, उसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन किया और न्यूट्रल कॉपर बना लिया। तो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन हो रही है। तो इसको हमने कहा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको हमने कहा रिडक्शन हाफ सेल। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? एक सेल में ऑक्सीडेशन हो रही है, एक सेल में रिडक्शन हो रही है। तो हमने क्या कहा, एक कंप्लीट सेल के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। अब देखो हम इसको अगर लिखें, इस वाले सेल में क्या हुआ? Zn ने Zn2 पॉजिटिव बनाया। मीन्स कैसे बनाया? दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? ऑक्सीडेशन।
यहाँ पे कॉपर ने क्या किया, Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और क्या बनाया, Cu मीन्स क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो एक में ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे में रिडक्शन होगी, तो दोनों हो रही हैं, तो हमने इसको क्या कहा, रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही हैं पूरी सेल के अंदर। अब अगर हम नेट शेल इस सेल की रिएक्शन लिखें तो क्या लिखेंगे हम, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली साइड इस साइड में ऐड करेंगे और ये वाली साइड इस साइड में। तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, Zn प्लस ये वाला Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इज इक्वल टू, इस साइड में क्या है, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ये वाली रिएक्शन जो थी ये ऑक्सीडेशन की थी, ये वाली रिडक्शन की थी, और ये वाली ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी। अगर हम इस रिएक्शन को गौर से देखें तो Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव Cu। तो ओवर हम अगर हम देखें रिएक्टेंट में क्या है, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में Zn से बन रहा है Zn2 पॉजिटिव मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है, और Cu2 पॉजिटिव रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या है Cu। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होके इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, Zn ने जो लूज़ की कॉपर तक पहुँचे और उसने गेन किए, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स केमिकल रिएक्शंस हो रही थी जिससे अब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे सेल को चलाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो इसमें क्या बताया कि Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके Cu बना रहा है। तो नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एनोडिक ऑक्सीडेशन के, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है ये वाला, Zn से क्या बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैथोडिक में Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बना रहा है, Cu। तो नेट जो रिएक्शन बनी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैंसिल हो गए, यहाँ ये वाले और ये वाले, क्या बन गया, Zn ये, और फिर इस साइड में लेफ्ट साइड वाला Cu2 पॉजिटिव इज गिव्स अस, इसमें क्या है Zn2 पॉजिटिव लिखा, Zn2 पॉजिटिव, और इस यहाँ पे क्या है Cu, तो क्या लिखा Cu। तो ओवरऑल क्या हुआ कि अगर हम गौर से देखें इस रिएक्शंस को, तो Zn किस में जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव में मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है, और Cu2 पॉजिटिव किस में जा रहा है, Cu में मीन्स क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जा रही हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस सेल को रिप्रेजेंट करें तो नीचे देखो क्या दिया हुआ है, ये वाला जो बीच में ये दिया होता है डबल ऐसे पैरेलल में, ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिंपली लिखा हुआ कि Zn क्या बना रहा है, Zn2 पॉजिटिव मीन्स ऑक्सीडेशन, और Cu2 पॉजिटिव क्या कर रहा है, Cu बना रहा है मीन्स रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुई, हमने इसको क्या कहा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन थी रिडॉक्स रिएक्शन की कि कैसे केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होनी है। तो आपको इस कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को अच्छे से देखना है, समझना है और इसको नोट डाउन करना है।